काका, जो गांव के सबसे अनुभवी व्यक्ति थे, ने श्याम की जिज्ञासा को पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन अब वह अपने अनुभवों का सहारा लेकर उसे बचाने के बारे में सोचने लगे। काका को याद आया कि उनके दादा ने भी इस हवेली के बारे में कुछ कहा था। एक समय के बाद यह हवेली अपने बंधनों को तोड़ने का रास्ता देती है, लेकिन इसके लिए एक विशेष आध्यात्मिक उपाय करना होता है। काका ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, श्याम और उसके दोस्तों को बचाने का एक ही तरीका है, साधु की तपस्या को समझकर उसे संतुष्ट करना। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा कि साधु की आत्मा अब भी इस हवेली के भीतर है और केवल वही श्याम को बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकती है। काका ने कहा, हमें एक पुरानी पूजा करनी होगी जिसे मुक्ति पूजा कहते हैं। यह पूजा साधु की आत्मा को शांति देती है और वह बंधनों को खोल देती है। लेकिन इस पूजा में मन से पवित्र होना जरूरी है और यह रात के तीसरे पहर यानी ब्रह्म मुहूर्त में ही की जा सकती है। गांव के पंडित जी और काका ने मिलकर पूजा की तैयारी शुरू की। उन्होंने तय किया कि पूजा के समय कोई भी अंदर नहीं जाएगा, केवल मंत्रों और साधु की तपस्या के नियमों का पालन करना होगा। उधर हवेली के अंदर श्याम और उसके दोस्त घबरा चुके थे। कमरे की दीवारें जैसे उनके चारों ओर बंद हो रही थीं। उनके पास केवल साधु की डायरी थी, जिसमें उस अद्भुत शक्ति का जिक्र था जो हवेली के अंदर कैद थी। डायरी के अंतिम पन्नों में लिखा था, इस हवेली से बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता है, अपने भीतर के भय को जीतना। आत्मा की शांति ही बंधन तोड़ने का मार्ग है। श्याम ने यह पढ़ा और सोचा कि यदि वे इस हवेली की डरावनी ऊर्जा को शांत कर पाए तो वे बाहर निकल सकते हैं। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें डर से बाहर आना होगा, हमें खुद को शांत रखना होगा और भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। उन्होंने आपस में एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। बाहर काका और गांव वाले हवेली के पास एकत्र हुए और मंत्रों का जाप शुरू किया। ब्रह्म मुहूर्त का समय आते ही पूजा की शुरुआत हुई। काका ने साधु की आत्मा को शांति देने के लिए प्राचीन मंत्रों का जाप किया। हवेली के चारों ओर एक अजीब सी शांति फैलने लगी। अंदर बैठे श्याम और उसके दोस्त भी धीरे धीरे अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगे। जैसे जैसे वे ध्यान में डूबते गए, उनके भीतर एक अजीब सी ऊर्जा उत्पन्न हुई। उन्होंने अपने भीतर उस डर को देखा जिसने उन्हें बांध रखा था। श्याम ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान किया और महसूस किया कि यह डर केवल एक भ्रम था जो उनके ही मन की उपज था। उन्होंने अपने भीतर साहस और शांति को जागृत किया। जैसे ही बाहर पूजा समाप्त हुई और अंतिम मंत्रों का उच्चारण हुआ, हवेली के अंदर एक जोर की आवाज आई। श्याम ने देखा कि कमरे के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। उसने महसूस किया कि वे बंधन टूट रहे हैं। वह अपने दोस्तों को लेकर बाहर की ओर दौड़ा। हवेली के बाहर गांव वाले खड़े थे। जैसे ही श्याम और उसके दोस्त बाहर निकले, सभी ने राहत की सांस ली। काका ने श्याम को गले से लगा लिया और कहा, तुमने अपने भीतर के डर को हराकर सही रास्ता पाया। यही इस हवेली का सबसे बड़ा रहस्य था। जो अपने मन के डर को हरा सकता है, वही इस हवेली से बाहर निकल सकता है। उस दिन के बाद से गांव वालों ने साधु की हवेली को डर की जगह सम्मान की नजर से देखना शुरू किया। काका ने सबको समझाया कि डर सिर्फ हमारे मन का एक हिस्सा है और जब हम उसे जीत लेते हैं तो हर बंधन टूट सकता है। गांव में यह कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई और श्याम की बहादुरी ने उसे गांव के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बना दिया। हवेली का रहस्य भले ही सुलझ गया हो, लेकिन गांव के लोग अब इसे एक आदर्श के रूप में देखते थे। यह हवेली उन्हें यह सिखाती थी कि अपने अंदर की ताकत को पहचानना ही असली जीत है।